आर्यमन को फ्रॉक पहने देखकर मनिका बेहद खुश हो गई। उसने आर्यमन का हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा किया। आर्यमन ने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा, उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। इतनी शर्म उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसने अपने दांत कचकचाए। एम्बैरेसमेंट में आर्यमन ने अपने गाल फुला लिए और उसके गुब्बारे की तरह फूले हुए गाल और आंखों में गुस्सा लिए आर्यमन ने हिम्मत जुटाई। उसने आईने में अपने आप को देखा। उसको एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो आईने में अपने आप को देख रहा था। सिया की फ्रॉक ऊपर से स्लीवलेस थी और नीचे से खुली हुई अम्ब्रेला की तरह लग रही थी। आर्यमन को लगा जैसे मिरर के सामने तो वो खुद खड़ा है और मिरर के अंदर सिया खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, पेश है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। मनिका ने एक हाथ से आर्यमन के दोनों गाल पकड़कर उसे किस किया और कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी लिटिल प्रिंसेस। ज्योति बुआ तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आर्यमन ने अपने दांत दबाकर गुस्सा कंट्रोल करते हुए मनिका से कहा, थैंक यू सो मच मम्मा, बट आई एम नॉट अ प्रिंसेस। मनिका को आर्यमन की यह बात अजीब नहीं लगी। उसे पता था कि सिया को लड़कियों जैसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, मगर आज वो बहुत खुश थी कि उसके कहने पर सिया ने यह फ्रॉक पहनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर अग्रवाल की कैबिन में सोनिका डॉक्टर अग्रवाल का इंतजार कर रही थी। सोनिका को इस बात का डर नहीं था कि डॉक्टर अग्रवाल उसे क्या सजा देंगे, बल्कि अभी भी अपनी इंसल्ट का बदला मनिका से कैसे लिया जाए उसके बारे में सोच रही थी। डॉक्टर अग्रवाल अपनी केबिन में आए और सोनिका को देखकर तुरंत बोले, यू हैव रूइंड द प्रेस्टीज ऑफ दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर अमृता इतनी नाराज हो गई कि जाने से पहले मुझे मिली भी नहीं। द होल हॉस्पिटल इज अशेम्ड ऑफ यू। मैनेजमेंट की तरफ से हमने डॉक्टर अमृता को एक अपॉलॉजी लेटर भी भेजा है, और ये सब तुम्हारी हरकत की वजह से। डॉक्टर अग्रवाल ने सोनिका को देखा कि वो तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल की बातों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने दोनों हाथ अपनी डेस्क पर पटके। वो खड़े होकर गुस्से से बोले, आई एम टॉकिंग टू यू सोनिका, लिसन टू मी। सोनिका अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और डॉक्टर को गुस्से में देखकर बोली, काम डाउन सर, मैं बहुत दुखी हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर अग्रवाल को सोनिका की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मगर वो जानते थे एमबीबीएस की डिग्री की क्या वैल्यू होती है। इसलिए डॉक्टर अग्रवाल ने सोनिका को एक फाइनल वार्निंग दी और कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी इस मेडिकल कॉलेज से रेस्टिगेट कर सकता हूं, एंड आई कैन मेक श्योर कि तुम्हें और किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना मिले। मगर मैं जानता हूं एमबीबीएस डिग्री की क्या वैल्यू होती है। यू आर वन ऑफ द टॉपर, इसलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल ने हाथ से इशारा करते हुए सोनिका को बाहर जाने को कहा। सोनिका बिना देर किए केबिन से निकलने लगी। डॉक्टर अग्रवाल ने सोनिका को रोका। वो अपने टेबल से चलकर सोनिका के पास आए और उसे कहा, देखो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, तुम तब तक किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी नहीं है। सोनिका ने अपने चेहरे पर दिखावे की उदासी वाले एक्सप्रेशंस दिए, जैसे उसे बहुत पछतावा हो रहा है। फिर उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, आई एम सॉरी सर, आई गॉट माई लेसन। क्या मैं अब जा सकती हूं? बुआ की दवाई का टाइम हो गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने उसे इशारे से जाने को कहा, मगर वो जानते थे सोनिका ने जो कहा है वो उस पर कभी कायम नहीं रह सकती। रूम नंबर 32। कमरे में प्रीति ज्योति बुआ के पलंग पर उनके पैरों के पास बैठकर सेब काट रही थी। तभी एक नर्स कमरे में आकर ज्योति बुआ की दवाइयां अरेंज करने लगी। ज्योति बुआ ने धीरे से आंखें खोली और नर्स से पानी मांगा। प्रीति ने तुरंत उठकर टेबल पर रखा पानी का गिलास लिया। नर्स ने ज्योति बुआ को सहारा देते हुए बेड पर बिठा दिया। जब प्रीति ज्योति बुआ को पानी पिलाने लगी तो नर्स ने कहा, आप बहुत लकी हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि ये आपका दूसरा जन्म है। अगर डॉक्टर अमृता ने आपका ऑपरेशन नहीं किया होता तो आपका बचना बहुत मुश्किल था।
नर्स से डॉक्टर अमृता की तारीफ सुनकर प्रीति को अपनी दीदी के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा था, मगर उसकी मजबूरी थी, वो किसी को ये सीक्रेट बता नहीं सकती थी। आगे नर्स ने वो भी कहा, डॉक्टर अमृता तो डॉक्टर अग्रवाल के कहने पर भी कभी हमारे हॉस्पिटल में नहीं आई थीं, मगर आपकी भतीजी के एक मेल पर वो बिना फीस के आपका ऑपरेशन करने को तैयार हो गईं। ये बात सुनते ही ज्योति बुआ की आंखों में आंसू आ गए। नर्स के और प्रीति के सहारे वापस बेड पर लेटते हुए उन्होंने कहा, मेरी मनिका है ही इतने साफ मन की, इतनी बड़ी डॉक्टर भी उसे मना नहीं कर पाई। ज्योति बुआ ने यह कहा ही था कि उसके सामने मनिका खड़ी थी। मनिका के इस नए अवतार को देखकर ज्योति बुआ हैरान रह गईं। उनके मुंह से अचानक निकल गया, रोहिणी भाभी। रोहिणी आहूजा मनिका की मां थी। मनिका को अचानक बदले हुए अवतार में देखकर ज्योति बुआ को एक सेकंड ऐसा लगा जैसे उसके सामने रोहिणी भाभी खड़ी थीं। प्रीति ने ज्योति बुआ के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, मम्मी, ये रोहिणी मामी नहीं है, मनिका दीदी हैं। प्रीति की बात सुनते ही ज्योति बुआ ने अपने दोनों हाथ मनिका की ओर फैला दिए। मनिका की आंखों से उसे बिना पता चले ही आंसू बहने लगे। उसने ज्योति बुआ की गोद में सर रख दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी देर तक बिना कुछ बोले रोते रहे। कुछ देर बाद ज्योति बुआ की नजर दरवाजे के पास खड़े आर्यमन पर गई। ज्योति बुआ ने एक हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। मनिका ने आर्यमन की ओर देखा और कहा, आओ सिया, बुआ नानी के पास आओ। आर्यमन अभी भी फ्रॉक में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो धीरे धीरे चलकर ज्योति बुआ के पास आया। ज्योति बुआ उसे देखते ही उसकी नजर उतारने लगी और बोली, कितनी प्यारी लग रही है ये नन्ही गुड़िया। इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे परियों के देश से सीधी उतर के हमारी गोद में आई है। भगवान इसे हर बुरी नजर से बचाए। ये कहकर ज्योति बुआ आर्यमन की बालाएं लेने लगी। फिर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए प्रीति और मनिका से कहा, देख लेना, ये लड़की एक दिन फिल्म की हीरोइन बनेगी। कमरे में खड़े सब लोग ज्योति बुआ की इस बात पर हंसने लगे। आर्यमन को अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। वो मन ही मन सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके आज का दिन ढल जाए और वो जल्द से जल्द इस फ्रॉक में से बाहर निकलकर अपने नॉर्मल कपड़ों में वापस आ जाए। कुछ देर बातें करने के बाद ज्योति बुआ को थकावट महसूस हुई। मनिका ने उन्हें सहारा देकर फिर से बिस्तर पर लेटा दिया। मनिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए ज्योति बुआ ने कहा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे रोहिणी भाभी मेरे सामने खड़ी हैं। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी आंखें। ज्योति बुआ आगे कुछ कहने जाए उससे पहले पीछे से एक आवाज आई और उतनी ही चालबाज। जब इस आवाज की ओर सबका ध्यान गया तो देखा कि सोनिका और निशा दरवाजे से अंदर आ रहे थे। मनिका को देखकर सोनिका की आंखों में जैसे खून सवार हो गया था। ज्योति बुआ की खबर पूछे बिना ही सोनिका ने अपनी शिकायतों की लिस्ट सुनाना शुरू कर दिया। बुआ, आपको याद है ना कि मनिका ने खानदान पर कितनी बड़ी कालिक पोती है। इसकी वजह से पूरे शहर में हमारी कितनी बेइज्जती हुई है और अब अपनी नाजायज औलाद को बेशर्मों की तरह यहां सबके सामने लेकर आई है। और आप बजाय इसके कि इसे धक्के मार के यहां से निकाल दें, इससे प्यार जता रही हैं। सोनिका की बातों से सहमत होकर निशा ने कहा, माफ कीजिएगा ज्योति बहन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चलो, प्रीति तो नादान है, इसकी बातों में आ गई, लेकिन आप तो समझदार हैं। दुनिया देखी है आपने। आप जानती नहीं, जब आप यहां जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थीं, तब हमने मनिका से जरा सी मदद मांगी और वो हम सबको पीठ दिखाकर कर चली गई थी। आप जिए या मरे, इस बात की भी परवाह नहीं की इस बेशर्म ने। सब कुछ जानते हुए भी प्रीति सच नहीं कह सकती थी, मगर मनिका की बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रीति ने निशा की बात का जवाब देते हुए कहा, आपने दीदी से उनकी मरी हुई मां की आखिरी निशानी मांगी थी, फार्मा कंपनी। ऐसे कैसे आपके नाम कर देती? प्रीति की यह बात सुनकर निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी आवाज ऊंची करके बोली, देखा, अब इस प्रीति को बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं रहा। संगत का असर है। ज्योति बहन, अब भी कहती हूं, इस प्रीति को मनिका की संगत से दूर ही रखो। खुद तो अपनी नाक कटवा ही चुकी है सालों पहले। पता नहीं प्रीति से क्या क्या करवाएगी।
निशा के मुंह से ऐसी बात सुनकर ज्योति बुआ को बहुत बुरा लग रहा था। उनके ऑपरेशन के घाव अब भी ताजा थे। उन्होंने कमजोर आवाज में निशा से कहा, देखो भाभी, ऐसी बातें मत करो। मुझे मनिका पर उतना ही भरोसा है जितना प्रीति पर है। और देखो, हमारी नन्ही गुड़िया सिया भी तो यहां है। कम से कम उसके सामने ऐसी बातें ना करें तो अच्छा होगा। निशा की नजर आर्यमन पर पड़ी। वो आर्यमन के पास आई। निशा की बड़ी डरावनी आंखें देखकर आर्यमन निशा से दूर जाने की कोशिश करने लगा। निशा उसका मुंह पकड़कर चारों ओर घुमाकर उसे देखने लगी। निशा ने थोड़ी देर आर्यमन को गौर से देखा, फिर मनिका से कहा, बहुत प्यारी लगती है तुम्हारी बेटी। तुम्हारा बेटा भी अब तक कुछ इसी कद काठी का हो गया होगा। निशा के मुंह से यह बात सुनते ही मनिका के होश उड़ गए। उसने निशा से पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? निशा मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, कहना तो मुझे बहुत कुछ है, मगर सवाल यह है कि तुम सुनना चाहती हो या नहीं। सुना है अपने बेटे को ढूंढने के लिए काफी मेहनत कर रही हो तुम। गलत लोगों को फोन मिलाने से कुछ नहीं होगा। असलियत जाननी है तो उनसे पूछो जो असलियत जानते हो। निशा के मुंह से यह बात सुनकर मनिका हैरान हो गई। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि निशा को कैसे पता लगा कि वो यहां अपने बेटे को ढूंढने आई है। मनिका अब लगभग निशा के आगे गिड़गिड़ाने लगी, देखिए, आपको उसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बताइए। प्लीज, आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? निशा पूरी तरह से मनिका पर हावी हो चुकी थी। निशा जानती थी कि अपने बेटे का पता जानने के लिए मनिका कुछ भी कर सकती है। उसने मनिका के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहां है, कैसा है, क्या कर रहा है, तो तुम्हें उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। निशा ने अपनी पर्स से कुछ स्टैम्प पेपर निकाले और बेड के बगल में टेबल पर रख दिए। फिर एक पेन मनिका के हाथ में देकर बोली, बस इन कागजात पर तुम्हें अपने हाथों से अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अपनी मां की फार्मा कंपनी सोनिका के नाम कर दो। जैसे ही ये काम कर दोगी मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारा बेटा कहां है और क्या कर रहा है। मनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आहूजा परिवार उसकी मां की फार्मा कंपनी हथियाने के लिए इतना नीचे गिर गए थे। मगर इस वक्त उसके लिए दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी था तो वो था उसके बेटे का पता जानना। वो जानने के लिए मनिका कुछ भी कर सकती थी। मनिका ने निशा के हाथ से पेन लिया और टेबल के पास जाकर डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने लगी। आर्यमन सब कुछ सुन चुका था। वो जानता था कि ये कंपनी मनिका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज उसे इस बात का भी पता चल गया कि उसकी मां उसे ढूंढने के लिए कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार थी। आर्यमन का प्यार मनिका के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि मनिका अपनी मां की आखिरी निशानी किसी और को दे दे, मगर वो जानता था कि अगर वो सबके सामने सब सच बता देगा तो मनिका उसे और सिया को लेकर चली जाएगी और उसके पापा अकेले रह जाएंगे। सिया और आर्यमन का प्लान ये था कि वो एक साथ पूरी फैमिली की तरह रहें, न कि हमेशा की तरह अलग अलग। लगभग एक ही सेकंड के अंदर आर्यमन के मन में ये सारे ख्याल आ गए। जब उसने मनिका की ओर देखा तो मनिका डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगी थी। उसे टेबल पर नर्स ने रखी कुछ दवाइयां दिखी। आर्यमन ने एक बोतल को हाथ मारकर डॉक्यूमेंट्स पर गिरा दिया। बोतल में से सारा सिरप डॉक्यूमेंट्स पर गिरा। मनिका के साइन भी उसी के साथ डॉक्यूमेंट पर से मिट गए। निशा दौड़कर टेबल के पास आई। उसने डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखे तो सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो चुके थे। उसने ऊंची आवाज में आर्यमन को डांटना शुरू कर दिया, ये क्या किया तुमने शैतान बच्ची, बिल्कुल अपनी मां पर गई है। बदतमीज, जानती हो ये डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट थे। मनिका ने निशा को रोकते हुए कहा, जाने दीजिए, बच्ची है, उसे क्या पता गलती से बोतल गिर गई होगी। तभी पीछे से सोनिका बोली, गलती करने में बेटी भी मां पर ही गई है। शाबाश, देखते जाओ आगे क्या क्या गलती करती है। सोनिका की इस बात पर मनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सोनिका को आंख दिखाते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी आगे कहा तो उस दिन की मार भूल गई हो तो फिर से याद दिला दूं। निशा भी मनिका की इस धमकी से कुछ कुछ डर गई थी। उसने सिचुएशन शांत करते हुए कहा, चलो जाने दो, बच्ची ही तो है, एक काम करती हूं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवा देती हूं। चलो सब घर चलें।
मनिका ने कहा कि वो सिया को होटल छोड़कर घर आएगी। मनिका की इस बात को निशा ने तुरंत मान लिया। वो बस इस बात से खुश थी कि मनिका वो फार्मा कंपनी सोनिका को देने के लिए तैयार हो गई थी। वो ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। जैसे ही मनिका सिया को लेकर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकली, निशा और सोनिया भी उसके पीछे पीछे निकले। मनिका को टैक्सी में बैठते हुए देख निशा ने सोनिका से कहा, मैं घर चलकर डॉक्यूमेंट्स बनाती हूं, तू जाकर मनिका का पीछा कर। अगर उसने अपना मन बदल दिया तो मुझे फोन कर देना। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।